साल जून के महीने में आसाम के गुवाहाटी में एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे न वैज्ञानिक पूरी तरह समझ पाए न इतिहासकार। कामाख्या देवी का मंदिर, जहां मान्यता है कि देवी खुद अपने मासिक धर्म में जाती है और मंदिर का जल लाल हो जाता है। लेकिन क्या यह सच है या इसके पीछे छुपा है कोई प्राकृतिक रहस्य? आज हम जानने वाले हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पर कामाख्या मंदिर में होने वाले सभी घटनाओं के बारे में। कामाख्या मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कहा जाता है कि जब देवी सती स्वयं को अग्नि में समर्पित किया था तो उनके शरीर के 51 अंग पृथ्वी पर गिरे, जिनमें से गर्भस्थान यही कामाख्या में गिरा। यही कारण है कि इसे शक्ति का जननी कहा जाता है। कामाख्या शब्द का काम सृजन की शक्ति और आख्या का आकार से यह बना हुआ शब्द है। यह मंदिर सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि प्रकृति और स्त्री की शक्ति का सम्मान का प्रतीक है। पुरातात्विक रिपोर्ट के अनुसार इसका सबसे पुराना निर्माण 8वीं सदी में कामरूपा के राजा नरकासुर ने कराया था। स्तोत्र आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 1989 में मिलता है। हर साल जून में 3 दिन मंदिर बंद रहता है। इस दौरान मान्यता है कि देवी मासिक धर्म से गुजरती है। जब मंदिर फिर से खुलता है तो नदी का जल लाल रंग में बदल जाता है और भक्तों को अंबुवाची मेले के नाम से देवी की शक्ति का प्रसाद मिलता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि भूगर्भीय परिवर्तन और लोहे के तत्वों वाले जल स्रोत आयरन ऑक्साइड मिक्स्ड स्प्रिंग्स की वजह से जल का रंग प्राकृतिक रूप से लाल हो जाता है। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ब्रह्मपुत्र वैली स्टडी 2016 में बताया गया है। इंडियन एक्सप्रेस 2018 और डाउन टू अर्थ 2021 की रिपोर्ट्स में यह उल्लेख किया गया है कि कामाख्या मंदिर की चट्टानों में अंडरग्राउंड आयरन डिपोजिट्स पाए गए, जो मानसून के समय में जल से मिलते हैं और पानी को रक्त जैसा रंग दे देते। भले विज्ञान इस घटना को एंड रिएक्शन बताया, लेकिन भक्त इसे देवी की शक्ति और मातृत्व का चिन्ह मानते। कई संतों का कहना है कि यह जल सिर्फ रंग नहीं, देवी की ऊर्जा का संकेत है। जब मंदिर 3 दिन बंद रहता है तो आसाम और पूर्वोत्तर भारत में धरती की विश्रांति मानी जाती है। खेती, विवाह या फिर पूजा जैसी गतिविधियां रोक दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि देवी स्वयं विश्राम कर रही है। 1825 में ब्रिटिश ट्रैवलर फ्रांसिस हिम्ल्टन ने लिखा था, कामाख्या मंदिर में ऐसी परंपराएं है जहां प्राकृतिक जल लाल हो जाता है और यह भारत में स्त्रीत्व के सम्मान की अद्भुत मिसाल है। कुछ तांत्रिक साधक मानते हैं कि मंदिर की चट्टानों में ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी है जो हर साल जून के विशिष्ट नक्षत्र संयोजन में सक्रिय होती है और वही शक्ति प्रवाह जल में ललिमा लाता है। यूनिवर्सिटी एडिनबर्ग के डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज 2015 में कामाख्या पर शोध करते हुए लिखा, यह स्थान फेथ और जियोलॉजी दोनों का रियर कॉन्फ्लुएंस है। लेकिन भक्तों का यह कहना है यह रक्त नहीं, शक्ति का प्रवाह है। देवी का यह स्वरूप हमें बताता है कि प्रकृति में सृजन और विश्राम दोनों पवित्र है। मंदिर ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है, जहां मानसून के समय में सबटरेन स्प्रिंग सक्रिय होते हैं। यह जल गर्भगृह की भूमि से मिलकर रंग बदल देता है। कामाख्या तंत्र परंपरा का प्रमुख केंद्र है। यह तांत्रिक साधक देवी की शक्ति का स्वरूप में साधना करते हैं, जहां लाल जल को शक्ति की साक्षात अभिव्यक्ति माना जाता है। यह घटना हमें सिखाती है कि स्त्री की जैविक प्रक्रिया भी उतनी ही दिव्य है जितनी पूजा। कामाख्या इसका सबसे पवित्र प्रतीक है। 3 दिन के बाद जब मंदिर फिर से खुलता है तो देवी का पुनर्जन्म माना जाता है। सैकड़ों दीप जलाकर लोग देवी का स्वागत करते हैं। कालिका पुराना और योगिनी तंत्रा दोनों ग्रंथों में इस चक्र की स्पष्ट व्याख्या मिलती है। दोनों कहते हैं देवी नित्य प्रवाह में है, सृजन, विश्राम और पुनर्जन्म। आस्था और विज्ञान दोनों का स्थान अलग है। यह रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, शायद फेथ और साइंस एक ही शक्ति के 2 रूप है।
हाल ही कुछ वर्षों में आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्च ने इस क्षेत्र की जियोलॉजिकल मैपिंग शुरू की है। उनका उद्देश्य है कि देवी की शक्ति का वैज्ञानिक कारण खोजना, बिना आस्था को ठेस पहुंचाए। कामाख्या का लाल जल सिर्फ रहस्य नहीं है, बल्कि देवी की प्रकृति के अटूट संबंध का प्रतीक है। कभी कभी विज्ञान जवाब देता है, पर श्रद्धा जवाब बदल देती है। यही है भारत की असली शक्ति, जहां आस्था और विज्ञान एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही इतिहास से जुड़े इंटरेस्टिंग और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।